वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैक ज्ञान पर, जहां पर मैं सब्जेक्ट सीरीज चला रहा हूं फिलहाल मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड होने वाला है BME 701। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऑल मैकेनिकल सिविल सिलेबस जो है वो कवर करा जाता है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को विजिट नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मेक श्योर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट बिल्कुल एट अ फ्री कॉस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे आगे से लेके पीछे तक कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है। एंड जो ये सब्जेक्ट है वो बीटेक मैकेनिकल के 7 सेमेस्टर में आने वाला है, क्योंकि ओबियस सी बात है BME 701 यानी 7 सेमेस्टर का कोई एक सब्जेक्ट है। अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टरों को चेकआउट नहीं किया है और आप अभी प्रीवियस सेमेस्टर में ही हो तो चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड देन AK2 का न्यू सिलेबस जो कि हमारी BME सीरीज है वही चल रही है। यहाँ पे KME सीरीज अब चेंज हो गई है। और जो हमारा आज का टॉपिक है डेट इज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि स्टैंडर्ड इज लाइक अ नॉट अ बिग टॉपिक बट स्टिल इट हैविंग कंज्यूमिंग दी पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, इन ब्रीफली। तो यहाँ पर मेरा एक पिछले जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें एक यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी था कि जो ये स्टैंडर्ड होते हैं बेसिकली हमारी यहाँ पर है ये जो हमारी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस वन इज आर द यूनिट्स, जैसे लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में। और हमारे कमेंट सेक्शन में ये लिखना था कि टाइम को किस में हम मेज़र कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। तो उसकी मैंने हिंट भी दी थी, ऐसे होती है। बाद बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उनको सेकेंड्स में हम या फिर सेकंड में हम उसको मेज़र कर रहे होते हैं। तो यही था हमारा पिछले कमेंट का रिप्लाई, मतलब पिछले क्वेश्चन का रिप्लाई। एंड देन चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स कह सकते हो आप। स्टैंडर्ड इज बेसिकली लाइक आप ऐसे समझो कि मैं यहाँ पे दो डायग्राम लेकर आया हूँ, डायग्राम नंबर 1 एज वेल एज डायग्राम नंबर 2। मैं आपको बिल्कुल डेफिनेशन या फिर कुछ फॉर्मूले दे के ऐसा नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि आपने रट लिए। जैसे कि देखो आगे डेफिनेशन भी है इसकी, इतनी बड़ी डेफिनेशन है, फिर देन प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स है। मतलब मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको मैकेनिकल थोड़ी फील हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट था या फिर ये कोई आपके पास एक बना कर रखी हुई यूनिट है। ठीक है, मतलब कोई भी आपकी एक डिवाइस थी या कोई भी कंपोनेंट की एक यूनिट है जिसकी साइज़ की डायमेंशन इतनी है। ठीक है, और इसकी थिकनेस आप कह सकते हो, थिकनेस या इसकी मोटाई या डायमीटर इतना है। ठीक है, एक दूसरा पीस बनाया आपने। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों जो, मतलब ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, मतलब पहले से बना हुआ रखा हुआ है और ये सही है। ठीक है, तो दूसरा वाला सही है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? दैट इज़ नथिंग बट बाय द अप्लाइंग ऑफ मेज़र। ठीक है, कि आप मेज़र कर लो इसको इससे, जैसे कि हमने कोई नया पीस बनाया है उसको इससे मेज़र कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ ये जो पीस है ना ये फालतू है, मतलब ज़्यादा बड़ा बन गया था, तो ये हमारी हो जाती है एरर। तो ये जो मटेरियल है हमारा इसकी हम बात करने वाले हैं, डेट मीन्स स्टैंडर्ड की। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं हम इधर से उधर, इसको ही कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, ये हम मेज़र कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग टू इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, हम एक यूनिट को कंपेयर कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट से। सिमिलरली दूसरे केस में क्या है कि ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कि मीटर भी होती है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि बस खाली कोई एक पीस होता है, उस पीस को दूसरे पीस से हम यहाँ पे मेज़र करवा रहे होते हैं, कंपेयर करवा रहे होते हैं, डैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। बट स्टिल नॉट, मीटर में भी ले सकते हो आप, सेकेंड्स भी ले सकते हो, मतलब ये सारी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, आप कहीं भी चल जाओ पूरे यूनिवर्स में इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। यानी 1 मीटर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप पूरे यूनिवर्स में 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहीं तक होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, हमने एक नई यूनिट बनाई है, तो इसकी जो इतनी रिस्पेक्टिवली हमारा इसके अंदर क्या रह गया, मतलब इतनी ये छोटी रह गई, तो डैट मीन्स जो हमारी टोटल हाइट थी वो h थी और ये बनकर आई है x। तो आप अगर देखोगे तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू हम मान लेते हैं y, तो y यहाँ पर क्या आ गया, हमारा एरर आ गया है। ठीक है, मतलब y अमाउंट ऑफ
एरर आ गया है, ठीक है। तो डेट इज दो एग्जांपल की साहब से आप समझोगे कि आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। तो हम स्टैंडर्ड्स, मतलब हम स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, आगे के प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि एरर कैसे दूर करा जाएगा या कंपेयरिंग करने के मेथड कितने सारे हैं, ठीक है। हम खाली स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, हम देन आगे गो थ्रू करते हैं हम, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देन बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है। स्टिल अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में ना आए तो मैं एक आगे बहुत आसान डेफिनेशन यूज करूंगा, बट दिस इज डेफिनेशन इज गोइंग टू बी टेक्निकल वे, ठीक है। द टर्म स्टैंडर्ड इज यूज टू डिनोट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्पेसिफिकेशन फॉर डिवाइस कंपोनेंट और प्रोसेस। प्रोसेस यहाँ पर इसलिए लिखा पड़ा है, कुछ प्रोसेस भी होती हैं, ठीक है, जिन प्रोसेस को हम गो थ्रू करके ये बता रहे होते हैं, ये मतलब ये इस तरीके से डिफाइन हो रही है, ठीक है, प्रोसेस गो थ्रू करके। तो हमारी जो स्टैंडर्ड होती है ना, उसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा गया है स्पेसिफिकेशन, जैसे मीटर हो गई, किलोमीटर हो गई, टेम्परेचर हो गई, टेम्परेचर के लिए हम फ़ारेनहाइट लेते हैं, डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो ये और डिवाइस के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, बियरिंग साइज हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, डिवाइस कंपोनेंट, जो हमारी या तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो ना, तो प्रोसेस हमारी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, विच इंश्योर कन्फॉर्मिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी थ्रू आउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। जो कंफर्म कर रही होती है, इंश्योर कर रही होती है हमारी की इंटरचेंजेबिलिटी थ्रू आउट जो हो रही है, मतलब कहीं भी हमारा जो सामान है, जैसे कि मान लो आइडियली केस पे कि यहाँ पर हमारा मटेरियल पीस ये 5 मीटर था, तो देन इसको कहीं पे भी ले जाके अगर आप चेंज करोगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो ये मटेरियल पीस हमारी स्टैंडर्ड यूनिट की हेल्प से 5 मीटर ही रहेगी, मतलब कम नहीं होगी, ठीक है। देन आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड की स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारी पूरी की पूरी हमारा जो मटेरियल बन रहा है स्टैंडर्ड, वो बेसिकली उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये वाला जो चीज़ है ना, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का टाइप नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। मतलब आपने स्टैंडर्ड बना लिया, अब क्या कर रहे हो, अब उसको किसी और के हाथ। वैसे ये टॉपिक जो है ना 2 मार्क्स में खाली अपने नाम से भी आ जाता है, मतलब कि जो आप कैलिब्रेशन नाम से देख रहे हो ना, तो कैलिब्रेशन नाम से 2 मार्क्स में AQ2 में पूछ लिया जाता है। और मैं बताना भूल गया, अब बता रहा हूँ आपको कि जो स्टैंडर्ड टॉपिक है ना, ये तो 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टॉपिक है तो 2 मार्क्स में आ रहा होगा, नहीं तो 7 मार्क्स में आ रहा होगा, बट 7 मार्क्स में अगर AQ2 में आएगा तो प्लस अनदर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। अकेले नहीं आएगा क्योंकि उतना बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा। तो ये जो कैलिब्रेशन है, ठीक है, कैलिब्रेशन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, मतलब पार्शली अकेले पूछ लिया जाता है। तो कैलिब्रेशन इज नॉट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का कोई टाइप नहीं होता, ये स्टैंडर्ड बनाने की प्रोसेस होती है, जो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया। कंपेयरिंग और मेजरिंग, या तो हम कंपेयर कर रहे होंगे या तो मेजर कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट विद हायर लेवल स्टैंडर्ड, हायर लेवल स्टैंडर्ड जिनमें पॉइंटों के बाद भी, जैसे 0 पॉइंट के बाद भी हम 5 डिजिट कह लो ले रहे हैं या 4 डिजिट ले रहे हैं, तो वो हाई लेवल स्टैंडर्ड कहलाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमने डीपली देखा है उनको। टू फाइंड अ एरर टू एग्जिस्टेड, हम बेसिकली मेजर या कंपेयर करते ही एरर को फाइंड करने के लिए कि क्या एरर है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वर्नियर कैलिपर ले सकते हो, जो कि जा रही होती है 0.02 mm, है ना। ये तो होती है हमारी वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है, वो होती है 0.02 mm पे। तो इतने छोटा लेवल पे यहाँ पे कैलकुलेशन चल रहा होता है। एंड सिमिलरली आप अगर चाहो तो स्केल का एग्जांपल भी ले सकते हो, जहाँ पर हम 0.5 तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर तक की। हालांकि ये छोटी तो नहीं है, बट सेंटीमीटर के लिए भी आप 0.5 सेंटीमीटर तक की कैलकुलेशन कर ले रहे हो। कुछ स्केलों में mm भी दिया हुआ होता है, तो आप mm भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज कैलिब्रेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल इसलिए रखे ताकि आप पेपर में लिख लो इजिली, एज वेल एज सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है तो कंपेयर टू द इंस्ट्रूमेंट विथ हाई लेवल स्टैंडर्ड, ठीक है, खाली इतना भी लिख सकते हो आप, तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको इस चीज़ पे देना है कि आपको सब्जेक्ट समझ में कितना आ रहा है। वैसे ये सब्जेक्ट है थ्योरी वाला, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट आपको आइडियली कुछ रटना नहीं है, बस समझते हुए चल देना। अब देखो मोस्ट इजी डेफिनेशन फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए सबसे आसान डेफिनेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, मतलब बहुत खंगालने के बाद मुझे जाके मिली है। तो स्टैंडर्ड आर रेफरेंस यूनिट और आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब आप कह सकते हो कि उनकी जान है, किनकी, डिफाइन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को पहचानने के लिए, इन मेजरमेंट, ठीक है, यहाँ तक ही डेफिनेशन खत्म हो जाती है। देन
अगर आप खाली यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी आपको बराबर नंबर ही, मतलब बरोबर नंबर ही देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड आर रेफरेंस यूनिट्स होती है, और आर्टिफैक्ट होती है डेट डिफाइन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। बेसिकली एक्यूरेसी या एरर, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए यूज करा जाता है स्टैंडर्ड का। विदाउट स्टैंडर्ड मेजरमेंट वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लूज रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर मान लो कि सोर्स नंबर या डेस्टिनेशन नंबर 1 पर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू x आ रही है, तो सोर्स नंबर 2 पर भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू x ही आनी चाहिए, मतलब प्लेस से प्लेस वेरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवा देता है मेजरमेंट के अंदर कि किसी की भी वैल्यू वेरी टू वेरी प्लेस नहीं करती है। यानी आपने 1 किलो चीनी खरीदा चाइना में जाकर, और उस चीनी को लेकर आ गए आप इंडिया के अंदर, एंड देन यहाँ पर आप उस चीनी को तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, तो 15 किलो नहीं होने वाला है, स्टिल वो 1 किलो ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि मेजरमेंट इशू आप करके लाए हो और उन लोगों ने कुछ घपलेबाजी कर रखी है चीनी के अंदर, वो 1 किलो ना होकर 0 पॉइंट समथिंग आपको दे रहे हैं, जैसे कि 0.97 kg। तो यहाँ पर आप अगर आप एक्यूरेट मेजरिंग करोगे तो पता चलेगा कुछ कम हो गया, बढ़ नहीं सकता है या घट नहीं सकता है, मतलब वैल्यू बराबर रहेगी, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह रहा हूँ, एक ही तो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि बेसिकली लोग क्या करते हैं, मतलब बच्चे जो स्टैंडर्ड तो पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड के टाइप छोड़ देते हैं। वैसे स्टैंडर्ड के 5 ही टाइप होते हैं, मैं आपको एक एक करके उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि 2 नंबर में ही क्वेश्चन आता है और 7 नंबर में आया तो पूरा स्टैंडर्ड आएगा। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में सबसे पहले आता है इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड, फिर आता है नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड, फिर आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, देन लास्ट में आता है वर्किंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक एक करके बात कर लेते हैं सबकी, उतना डिटेल में मैं वैसे भी नहीं जाने वाला हूँ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसको हम एज ए मेजर क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ISO 9001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए, कि मेजरमेंट की क्वालिटी, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट बनी है उसकी क्वालिटी है कैसी, ठीक है। एंड देन ISO 14001 ये इन्वायरमेंट के लिए देखा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है कि भाई ये जो मटेरियल हमने बनाया है या कोई डिवाइस है, ये इन्वायरमेंट को कितना हार्मफुल है, किसके लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए, या कितना ठीक ठाक है। तो ISO 14001 मैंने दो एग्जाम्पल ही रखे हैं ताकि आपको ईजिली याद रहे। एग्जाम्पल लिख दोगे, देन कुछ डेफिनेशन लिख दोगे अपने मन से बना के, पूरे ईजिली नंबर मिल जाएंगे। नेशनल स्टैंडर्ड, तो नेशनल स्टैंडर्ड वो होते हैं जो अलग अलग नेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है ISI मार्क, ठीक है, जो इंडिया में चलता है, मतलब इसके हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, मेजरमेंट की जो मेजरिंग कर रहे हैं ना, मेजरिंग किसी इंस्ट्रूमेंट की बाय द हेल्प ऑफ मेट्रोलॉजी, तो वो ISI मार्क से कर रहे हैं। JIS जापान में यूज किया जाता है, और ANSI USA में। इनकी फॉर्म मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, अगर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, मैं आपको बताऊं। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो वाले स्टैंडर्ड होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे यूनिट जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे एटॉमिक क्लॉक वो वाले स्टैंडर्ड होते हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जो आपने नहीं सुने हैं तो वही है प्राइमरी स्टैंडर्ड। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं जो रेफरेंस होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के, जैसे कि रेफरेंस या तो वेट के होंगे, नहीं तो कोई यूनिट के होंगे। जैसे एटॉमिक क्लॉक का अगर कोई रेफरेंस बनेगा तो डेट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। इन दोनों की बात ज़्यादातर लैब में ही होती है, तो आपने अभी घर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देखा होगा। आपने घर में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा ना, डेट इज़ वर्किंग स्टैंडर्ड का। डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं, वेट्स हो गए, या फिर आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस। तो डेट इज़ की वर्किंग स्टैंडर्ड है, मतलब ये हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो इतना कुछ ही था स्टैंडर्ड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैं एक्यूरेसी, ठीक है, प्रिसिशंस, उसके अलावा आपकी मतलब 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि ये इम्पोर्टेंट है, या तो 7 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं AKTU के अंदर एक साथ, यानी तो एक एक करके 2 मार्क्स में ही पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से।
जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। वैसे भी लेक्चर अप्रॉक्सीमेट काफ़ी बड़ा हो गया और वो टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करूँगा और वो पूरा का पूरा वीडियो ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके अंदर जितने टॉपिक कवर करूँगा वो सारे के सारे ही पूछे जाते हैं बार बार एक एटीयू के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आपकी एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो वेल मोटिवेट करने के लिए मेरे को कुछ लाइन्स भी लिख देना, ताकि मैं जब दूसरा लेक्चर बनाऊं तो ध्यान में रखूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर यूँ कहूँ जितने लोग मेरे थ्रू ये लेक्चर देख रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार ही इस चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे तो आप 7th सेम में आए होंगे इस चैनल पे, स्टिल अगर प्रीवियस सेमेस्टर में हो तो सब्सक्राइब कर लो। 7th सेमेस्टर में भी अगर हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आपके पास 7 और 8 2 सेमेस्टर बाकी है, रिमेनिंग है आपके पास ये। एंड अगर आपको लगता है कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है जिसको मैकेनिकल चैनल चाहिए या फिर मैकेनिकल सब्जेक्ट डील करना है, तो आप उसको ये वीडियो या चैनल शेयर भी कर सकते हैं। देन मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।